तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में बताने वाला हूँ। SF6 माने आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये सर्किट ब्रेकर SF6 क्यों यूज किया जाता है? तो SF6 में वो क्वालिटी रहता है कि जो आर्क आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम करता है। तो उस आर को कम करने के लिए आपको SF6 गैस की जरूरत पड़ती है। तो आपको मालूम होगा कि आपके वायर में से जो करंट फ्लो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं और फ्री रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वो फ्रीली मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल वो मूव करते रहते हैं। जब SF6 गैस के ऊपर ये करेंगे, मतलब ऐसा आपको ये मालूम होगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है वो जैसे आपने आग के ऊपर पूरा आग अपने बुझ जाता है, वैसे ही SF6 गैस क्या करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसको बुझा देता है। तो उस प्रकार से SF6 गैस फ्री इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में मदद आता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ आपको निकालना है? तो आप आर्क जहाँ पर प्रोड्यूस होता है, मतलब सर्किट ब्रेकर में जहाँ दो सर्किट ब्रेकर में जो आर्क प्रोड्यूस होता है, दो नहीं दो कांटेक्ट में, वहां पर अगर आपने कांटेक्ट ओपन भी किया तो आप उसके अंदर करंट फ्लो होता रहता है, उसको कम करने के लिए ये सबसे सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि उसका डायग्राम निकाल के कि SF6 गैस किस प्रकार से कैसे ये करने का। तो मैं अभी उसका ड्राइंग निकालता हूँ। तो ये है जो SF6 गैस में यूज किया जाता है। तो आपको ये पूरा डायग्राम दिख रहा है। तो ये पूरा डायग्राम क्या है? तो SF6 सर्किट ब्रेकर का ये पूरा डायग्राम है। तो मैं इसका वर्किंग बताता हूँ कि किस प्रकार से SF6 गैस से आप आर्क कम किया जा सकता है। तो ये जो आप ये दोनों दिख रहे हैं, ये 1 और ये 2, ये आपका कॉन्टैक्ट है। आप हाई केवी में जो ट्रांसमिशन लाइन रहते हैं उस ट्रांसमिशन लाइन को आप स्विच ऑफ करना चाहते हो तो उसके लिए बड़ा सर्किट ब्रेकर यूज करना पड़ता है। वो सर्किट ब्रेकर माने ऐसा SF6 सर्किट ब्रेकर या अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। तो उसमें से SF6 सर्किट ब्रेकर जो यहाँ पर दिख रहा है, तो जो ये है ये आपका कॉन्टैक्ट है। इसको बोलते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट। तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट माने ये ओनली एक ही जगह पे स्टेबल रहता है और मूविंग कॉन्टैक्ट ये मूव होता रहता है। तो मूव होना मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब करंट पास हो जाएगा, करंट इस दिशा में पास हो जाएगा। तो अगर मूव जब आप उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सडनली आपका करंट कम नहीं, करंट सडनली शट डाउन नहीं हो जाएगा, मतलब स्विच ऑफ नहीं हो जाएगा पूरा करंट फ्लो होना। जब आप घर में देखते तो जैसे आप बटन बंद किया तो बिना कोई टेंशन के आपका ऑटोमेटिकली लाइट बंद हो जाता है। तो इसमें वैसा नहीं, जैसे आपने सर्किट ओपन किया फिर भी इसमें से थोड़ा फॉर करंट फ्लो हो जाएगा। ये आपको ग्राफ बना के बताता हूँ। जब कनेक्ट रहेंगे तो आपका करंट इस प्रकार से फ्लो होगा, ये आपका इस प्रकार से, ये ऐसी वेवफॉर्म में। जब आपने सर्किट ओपन कर रहे हो, मतलब हलो से निकाल रहे हो, तो आपका करंट कैसा होगा, मतलब यहाँ पर ऐसा होगा, समझो आपने यहाँ स्टार्ट किया कि करंट सर्किट ब्रेकर ओपन किया, समझ यहाँ पर आपने सर्किट ब्रेकर ओपन किया। ओपन करते टाइम यहाँ पर हलो क्या होगा कि एकदम से ऐसा कम नहीं हो जाएगा, हलो कम होते जाएगा करंट। मतलब जो आपको यहाँ पर इतना डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस कब का मालूम है क्या? ये डिस्टेंस जो ओपन हो गया, जो सर्किट ब्रेकर जिससे ओपन हो गया तभी भी इसमें से इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज रहेंगे तो इतना करंट फ्लो होता था, जैसे ओपन किया तो इतना करंट फ्लो होता है ओपन करने के बाद।
तो घर में कैसा होता है कि जैसे ओपन किया आपने सडनली करंट जीरो हो जाता है। तो इसमें नहीं, इसमें क्या होता है कि हाई करंट या हाई वोल्टेज का जो सर्किट ब्रेकर होता है, जैसे आपने ओपन किया तो यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होता है। तो आर्क क्या करता है कि यहाँ पर जो भी आपका एयर है, जो एयर को आयोनाइज कर देता है, तो वो एयर क्या हो जाए, एक कंडक्टिंग पार्ट हो जाता है। तो कंडक्टिंग पार्ट मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है, फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता है, मतलब इतना थोड़ा करंट फ्लो होता है, इसमें से इतना से करंट फ्लो शुरू होना लगता है। तो वो करंट क्या करते हैं, यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस करता है। आर्क माने आपको जहाँ पर आग जैसा दिख जाता है, आपको आपने देखा रहेगा कहीं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट हो गया तो कैसा आग आ जाता है, उस वैसी प्रकार यहाँ पर एक आग हो जाता है। तो उस आग से क्या होता है कि आपको लॉसेस बढ़ जाएंगे, मतलब अगर आपने इसको जो आर्क उसको कम नहीं किया तो वहां पर आपको लॉसेस बढ़ सकते हैं या खराब हो सकते कॉन्टैक्ट। इसलिए आप यहाँ दिख रही है SF6 गैस यूज करना पड़ेगा। तो SF6 गैस कैसे यूज करेंगे, तो ये आपको ये जो कॉन्टैक्ट है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है, और जो सिलेंडर है ये मूवेबल है, जो अंदर या जो मैं डैश लाइन से दिखा है वो भी आपका स्टेबल कंडीशन में रहता है, मतलब उसको भी कोई हिलता नहीं। जैसे समझो आपने जैसे कॉन्टैक्ट ओपन किया तो पूरा जो ऊपर का सिलेंडर है वो पीछे तरफ आ जाता है, उसके साथ ही ये आपका जो ये दिख रहा है मूवेबल कॉन्टैक्ट वो भी पीछे हो जाएगा, बट ये नहीं पीछे हो जाएगा, ये वहीं पर रहेगा। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका पिस्टन है, मतलब पूरा सिलेंडर पीछे हो गया तो पिस्टन आपका आगे जाएगा। आपने पिचकारी देखा रहेगा कि जैसे आपने पीछे से ढकला तो पिस्टन, आप वहां पर पिस्टन को ढकलते हो, जब आप पिचकारी जब खेलते हो तो वहां पर आप पिचकारी को ऐसे ढकलते हाथ से, वो पिस्टन हो गया, आप पिस्टन को ढकलते। यहाँ पर उल्टा, आप सिलेंडर पीछे रहते, पिस्टन वहीं रहता है, आप सिलेंडर को मूव करते। जैसे आपने सिलेंडर को पीछे लिया तो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और आर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और जैसे पीछे लिया आपने तो यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर कंप्रेशन मतलब यहाँ पर फोर्स क्रिएट होगा, वही फोर्स से क्या होगा कि जहाँ पर ये SF6 गैस है हाई स्पीड से यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन करंट का फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता रहता है आयोनाइज होके हवा में से, तो ये जो SF6 गैस है यहाँ पर ऐसा इसके ऊपर बिखर जाएगा। ऐसा वैसे जब बिखरेगा तभी यहाँ पर क्या होगा कि जो सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ ये सब खींच लेगा, मतलब यहाँ पर कोई आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए SF6 ऐसा ये इसके ऊपर ये डाल दिया जाता है, उससे क्या होगा कि आपको कोई आर्क मतलब आर्क जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो जो ये आपको दिख रहा है ये जो मैंने निकाला, तो वो क्या होगा, इसको पाथ बना दे। SF6 गैस अगर आपने ये दोनों नहीं लगाया तो आपका जो गैस है वो बाहर तरफ चला जाएगा, तो आपने ये पूरा बाहर तरफ चला जाएगा। तो उस जो SF6 बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा है उसको पाथ बना देता है कि एक ही डायरेक्शन में इस जहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर सब SF6 गैस आके वहां पर ये करे और पूरा आर्क को आप रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए जो ऐसा जो डिजाइन किया जाता है वो SF6 गैस को एक पाथ बना देता है यहाँ पर आने के लिए पूरा गैस। तो इस प्रकार से पूरा ऐसा वर्किंग होता है। तो वर्किंग जो है ये सब ऐसा बड़े बड़े सब स्टेशन में यूज किया जाता है, जो सर्किट को आप ब्रेक करना चाहते हो। ये जो आपको ये दिख रहा है पूरे ट्रांसमिशन लाइन का, अगर आपको सप्लाई ऑफ करना चाहते हो तो ये आपका मेथड यूज करना पड़ेगा। तो एक इसमें बहुत सारे सर्किट ब्रेकर रहते हैं, उसमें से एक SF6 सर्किट ब्रेकर मैंने आपको बता दिया हूँ। इस प्रकार से आप सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, और अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो ठीक, तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक के भी वीडियो मिलते जाएंगे, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।